हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जिन्होंने उसकी खूब कुटाई करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जूनियर सिस्टर को इस तरह से मॉलेस्ट करने की। अब अगले सीन में हम बहुत ही सरप्राइजिंग सा मोमेंट देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों तो ग्रीम रैपर्स होते हैं, वो आपस में कपल्स हैं। और यहाँ पे वो व्हाइट रिपर काफी सीरियसली इंजर्ड हो जाती है, इसीलिए वो जो ब्लैक रिपर होता है उसे अपनी इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होता है। यहाँ उनकी प्लानिंग से हमें पता चलता है कि ये दोनों उस मोटे यंजुन को फंसाना चाहते हैं, क्योंकि जुआन मिंग सेक्ट के उन 5 महान यंजुन में से ये मोटा सबसे ज्यादा बुद्धू है, इसीलिए इसे वर्गलाना काफी आसान है। इसे सबसे पहले ये दोनों जिन्युन के पीछे लगा देंगे और उसके बिना जाने ही एक और हेडक्वार्टर्स को चिट्ठी भेजेंगे, जिसमें वो मिंगपो से कहेंगे कि हमने सिर्फ इस यंजुन का आदेश माना है और इसी ने सबसे पहले उस यंजुन को पकड़ने की पहल की थी ताकि इसे प्रमोशन मिल जाए, लेकिन वो मारा गया। जिस पे व्हाइट रिपर उससे कहती है कि कहीं उस बुढ़िया को ये ना पता चल जाए कि इन सारी साजिशों के पीछे हमारा हाथ है। जिस पे वो ब्लैक रिपर उससे कहता है कि वो बुढ़िया काफी शातिर है, इसीलिए उसके मात्र एक लेटर से चकमा देना आसान नहीं होगा। इसीलिए हमें एक और बैकअप प्लान बनाना होगा कि जब वो मोटा यंजुन जिन्युन पे अटैक करेगा तो हमें सिर्फ उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। इससे वो बुढ़िया कभी नहीं समझ पाएगी कि ये हमारी साजिश थी, क्योंकि हम उससे यही कहेंगे कि हम तो उस यंजुन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें फिर से उसी मार्क्समैन को दिखाया जाता है, जो अपने सीक्रेट ठिकाने पे पहुंचता है और अपने आदमी को ये ऑर्डर देता है कि अब सही वक्त आ चुका है, तुम्हें जल्द से जल्द मास्टर यांग के उस डिसिपल यानी जिन्युन को ढूंढना है और उसे सही सलामत मेरे पास लेकर आना है। अब आगे हमें जिन्युन को दिखाया जाता है, जो कि सपने में कुछ ऐसा देख रहा होता है जिसके कारण एक बहुत बड़े राज का खुलासा होता है। 8 साल पहले जब वो छोटा था और वो मार्शल आर्ट सीखने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट था, लेकिन मास्टर यांग उसे सीखने नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो एकांत में प्रैक्टिस करता था कि तभी छोटे यंजुन के पास वही मार्क्समैन आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम वाकई में मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो। जिस पे जिन्युन खुश हो जाता है और उससे मार्शल आर्ट सीखने के लिए चला जाता है। लेकिन वो मार्क्समैन मार्शल आर्ट्स को सिखाने से पहले उसे ये प्रॉमिस लेता है कि हम दोनों के बीच गुरु और शिष्य का रिश्ता नहीं रहेगा। साथ ही तुम्हें याद रखना होगा कि किसी भी हालत में मैं जो तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा वो तुम किसी के सामने जाहिर नहीं करोगे। चाहे कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए, तुम उस मार्शल आर्ट्स को सबके सामने दिखावा नहीं करोगे और ना ही तुम इसके बारे में अपनी लाइफ में किसी को भी बताओगे। और ये टाइम लिमिट 10 साल तक है। 10 साल तक तुम्हें इस प्रॉमिस को निभाना होगा और अगर इस बीच तुमने अपने इस प्रॉमिस को तोड़ा तो मैं तुम्हारे पूरे मार्शल आर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब उनके बीच ये डील तय हो चुकी थी, जहां हम देखते हैं कि जिन्युन ने मार्शल आर्ट्स उस मार्क्स वाले मैन से सीखा था कि तभी उसके पास जोआना आती है, जो कि जिन्युन को इस बुरे सपने से उठाती है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि उस सराय का जो एक सर्वेंट रहता है वो चुपके से इन दोनों पे नजर रख रहा होता है। अब आगे हमें फिर से उसी मोटे यंजुन को दिखाया जाता है, जिसके पास उसके बाकी के भाइयों का लेटर आता है और वो उसे बताते हैं कि उन्हें यहाँ पे आने में काफी टाइम लग जाएगा। जिस पे ब्लैक रिपर उसे फिर से उकसाने लगता है कि अगर हमने और भी देरी कर दी तो ये बात दूसरे सेक्ट्स में फैल जाएगी, तो हमारे हाथ से ये आखिरी मौका उस ड्रैगन तलवार को पाने के लिए चला जाएगा। इसीलिए उन दोनों सेक्ट से पहले आपको जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। और बाकी के जो आपके 4 यंजुन भाई यहाँ पे आएंगे तो वो ये देखकर खुश हो जाएंगे कि आखिरकार उनके सबसे छोटे भाई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है। अब आगे वो मोटा यंजुन इन दोनों की बातों में पूरी तरह से आ चुका होता है। इधर हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिंगपो ये समझ जाती है वो पूरी तरह से लालच से भर चुका है और वो डेस्परेटली मास्टर यांग के डिसिपल को ढूंढने के लिए अकेला ही चल पड़ा है और कहीं ना कहीं उसे वर्गलाने के पीछे उन दोनों ग्रिम रीपरों का हाथ है। और आगे वो कहती हैं कि ये दोनों सिर्फ प्रमोशन के लालच में ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि वो जो ड्रैगन तलवार है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए एक और लेटर भेजो और उन्हें ये बता दो कि वे दोनों उस यंजुन का साथ दे सकते हैं, लेकिन अगली बार उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो फिर उन्हें मारने में ये मिंगपो जरा भी देरी नहीं करेगी। अब आगे हमें शुई को दिखाया जाता है, जो अपने महारानी द्वारा दिए गए टास्क को पूरा करने के लिए तेजी से जिन्युन की तरफ बढ़ रही होती है कि तभी उसे आसमान में वही जुआन मिंग सेट का वो होमिंग ईगल दिखता है कि उसी मिंगपो का खत यंजुन की तरफ ले जा रहा होता है। यहाँ सुई उसके ईगल को मार डालती है और उनके इस लेटर को यंजुन तक पहुँचने नहीं देती। अब आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिन्युन ने नशे की हालत में यूजी की इतनी कुटाई की होती है कि उसकी हालत देख करके जो उसकी 2 रखवालियां होती हैं वो उसकी खूब ज्यादा केयर कर रही होती हैं। यहाँ वे दोनों यूजी को हनी कह के पुकारती हैं। वे दोनों पूरी तरह से उसे अपना हस्बैंड मान चुकी होती हैं, लेकिन यूजी उनसे कुछ ऐसी बातें कहता है ताकि वे दोनों आगे चली जाएं।
और यहाँ यूजी के पास टाइम मिल जाए और ये जिनियन से कल रात के लिए माफी मांग सके। आगे जब वो जिनियन को कल रात वाली बात बता रहा होता है तो यहाँ जिनियन को कुछ याद नहीं होता क्योंकि उसने भी पी रखी होती है। लेकिन जब यूजी उसे बताता है कि कल रात वो चुपके से जोआना को नहाते हुए देख रहा था, लेकिन वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, मीन्स कि वो आगे उससे शादी करने को तैयार है। ये सुनते ही कि जोआना को कोई नहाते हुए देख रहा होता है, जिनियन का दिमाग फिर से सटक जाता है और वो उसे फिर से मारने लगता है, ये कहते हुए कि दोबारा तुम्हारे मुंह से जोआना का नाम नहीं निकलना चाहिए और अगली बार तुमने इस तरह की कुछ उल्टी सीधे हरकत करने की कोशिश की तो दूसरी बार तुम्हें ये जिंदा रहने का मौका नहीं मिलेगा। अब जिनियन उसे आखिरी बार वार्निंग देते हुए छोड़ देता है, जिसपे जोआना उससे पूछती है कि आखिर तुम दोनों आपस में क्या कर रहे हो, जिसपे जिनियन उसे कहता है कि ये हम दोनों मेंस के बीच की बात है और हम अपनी फ्रेंडशिप एक दूसरे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तुम इस मामले में मत पड़ो। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें सबसे पहले वाले यंजन को दिखाया जाता है जो अपने बाकी के ब्रदर से मिलने के लिए एक सीक्रेट जगह पे आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि किसी ने रास्ते में उसके लिए एक लेटर छोड़ा है जिसमें कुछ धमकी भरे शब्द लिखे गए हैं कि आगे की जर्नी उसे नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए। और इसी तरह के लेटर उसके बाकी भाइयों को भी मिला है, जिसे वे लोग ये नहीं समझ पाते कि आखिर एक ही व्यक्ति एक ही जैसे दिखने वाले लेटर्स को हम चारों को एक ही टाइम पे कैसे दे सकता है। और जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो रास्ते में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और जो व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा होता है उसकी मार्शल आर्ट्स मेरे बराबर ही थी और वो बंदा मार्शल फ्लाइंग स्किल्स को भी जानता है। इसीलिए हमें अब अपने आगे की जर्नी में काफी चौकन्ना रहना होगा। अब ये डिसाइड करते हुए वो चारों ब्रदर्स वहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे हमें एक फनी सा सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग रात गुजारने के लिए एक अलग से सराय को बुक करते हैं और यहाँ पे वो जो दोनों बंदियां कम बंदे जो होते हैं वो यूजी के साथ एक ही कमरे में रहने के लिए इंसिस्ट करते हैं, ये कहते हुए कि हस्बैंड और वाइफ को एक ही कमरे में रहना चाहिए। बेचारे यूजी की हालत देख करके जो जिनियन और जोआना होते हैं वो अफसोस ही करते रह जाते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अब आधी रात के गुजरते ही जिनियन की छत की दीवार फटती है और एक बंदा वहाँ से टपकता है जो उन्हीं दो मर्दों जैसी दिखने वाली औरतों की ही कैटेगरी में होता है, जिसे लेडी बॉय कहेंगे। यहाँ वो सबको बताना शुरू करता है कि वो इतना ब्यूटीफुल और इतना अट्रैक्टिव होने के बावजूद भी कोई इसे पसंद नहीं करता, इसीलिए वो फांसी लगा के मरना चाहता था, लेकिन रस्सी ने भी उसे धोखा दे दिया और वो नीचे गिर गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जिनियन में पड़ती है उसे पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। आगे जब जिनियन उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि कोई बात नहीं, तुम पहली बार में नहीं मरे तो क्या हुआ, तुम्हें दूसरी बार ट्राई करना चाहिए और दूसरी बार भी बात नहीं बनी तो तुम्हें तीसरी बार ट्राई करना चाहिए और अगर इसी तरह से तुम ट्राई करते रहे तो ट्राई करने वाले की कभी हार नहीं होती, एक न एक दिन तुम जरूर आत्महत्या कर पाओगे। जिसपे वो लेडी बॉय यहाँ जिनियन से कहता है कि अब मुझे मरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गॉड ने जानबूझ करके वो रस्सी को कट किया था ताकि मैं तुम्हारे बेडरूम में जा गिरूं और ये गॉड की ही मर्जी है कि एक नजर में मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। अब ये सुन के सारे हक्के बक्के रह जाते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वापस से यूजी जिनियन के कमरे में आता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे उन दोनों लड़के जैसे दिखने वाली लड़कियों से बचाओ और उससे बचने का बस एक ही तरीका है कि हम चुपचाप यहाँ से रातों रात निकल जाते हैं। लेकिन उसी वक्त वो लेडी बॉय भी जाग जाता है और वो जिनियन का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, इसीलिए अब यूजी ये डिसाइड करता है कि वे चारों रातों रात वहाँ से निकल जाएंगे। अब थोड़ी देर पहले यूजी को जो हम बेचारा कह रहे होते हैं वैसी सेम टू सेम सिचुएशन जिनियन के पास आ धमकी थी और जिनियन की इस कंडीशन को देख करके यूजी काफी मजे ले रहा होता है कि तुम इतने अनहैप्पी क्यों लग रहे हो जब इतनी केयर करने वाली साथी तुम्हें मिल गई है। जिसपे जोआना यहाँ यूजी के रोकते हुए कहती है कि तुम्हारा उन दो चुड़ैलों से पीछा छूट गया, इसीलिए तुम यहाँ पे जिनियन को चिढ़ा रहे हो। ये मत बोलो कि थोड़ी देर पहले तुम इसी तरह के सिचुएशन में थे। अब आगे ये लोग इसी तरह से अपनी जर्नी तय कर रहे होते हैं कि हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैसे वो चारों यंजुन अपने मोटे भाई यंजुन से मिलने के लिए पहुंचते हैं, वो मोटा यंजुन वहां से पहले ही जा चुका होता है और पूरा का पूरा इलाका खाली रहता है। इससे वो समझ जाते हैं कि वे लोग हमसे पहले ही कूच कर चुके हैं। अब आगे हम उसी मोटे यंजुन को देखते हैं जो तेजी से जिनियन की तरफ बढ़ रहा होता है। आगे हमें वापस से उन चारों की जर्नी को दिखाया जाता है जहाँ वो लेडी बॉय सभी से कह रहा होता है कि ये गॉड की ही विल है कि उसने मुझे यंजुन जैसे हैंडसम लड़के से मिलवा दिया है और इस दुनिया में न जाने कितने सारे लोग हैं, लेकिन मेरे लिए तो राइट बंदा बस जिनियन ही है। अब ऐसा कहते ही वो उससे कुछ ज्यादा ही चिपकने की कोशिश करने लगता है कि तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई देती है, जिसपे वो लेडी बॉय कहता है कि बहुत ही जल्द हम किसी बड़े खतरे में पड़ने वाले हैं और वो खतरा हमसे लगभग 3 मील की दूरी पे है। लेकिन तभी उनके सामने वही मोटा वाला यंजुन आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है क्योंकि तुम्हारे लिए खतरा 3 मील दूर नहीं बल्कि 3 मीटर दूर है।
अब आगे येंजुन उनसे कहता है कि तुम में से जो भी मुझे मास्टर यांग का पता बताएगा मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। और इसी के साथ ही गाइस इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर दिया जाता है। आगे के जो एपिसोड्स होंगे वो काफी ज्यादा रोचक और इंटरेस्टिंग हैं, जिसे आप लोगों ने मेरे ही चैनल पे कंटिन्यू करना है। और बहुत ही जल्द मिलूंगी आपसे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।